हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि शॉर्टकट डबल चटपटी कैसे बनाया जाता है। शॉर्टकट डबल चटपटी बनाने का आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्टकट डबल चटपटी बनाने के लिए सबसे पहले हम बाजू के पल्ले के ऊपर हम चौड़े वाले चटपटी को ऐसे रख देंगे। ऐसे रखने के बाद इसके चीरा के बराबर जो है हम यहाँ मार्का लगा के जो है हम इसको ऐसे छाट लेंगे। छाटने के बाद ये दूरी और ये दूरी कम से कम 2 इंच होना चाहिए। फिर इसी तरह हम पतले वाले भाग पे चटपटी को ऐसे रखेंगे। ऐसे रख के इस चीरा के बराबर जो है हम यहाँ मार्का लगा देंगे। मार्का लगाने के बाद इसको जो है हम ऐसे जो है हम इसको भी छाट लेंगे। छाटने के बाद हम अब इसको कच्चा करेंगे। कच्चा करने के लिए सबसे पहले हम बाजू को ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद बाजू के ये उल्टा वाला भाग है, उल्टा वाला भाग पे चौड़े के तरफ ये चटपटी के पल्लों को उल्टा ऐसे रखेंगे। रखने के बाद ऐसे हम एक पैर का दबाव लेके ऐसे हम कच्चा करते यहाँ तक लाएंगे। ऐसे लाने के बाद एक पतला वाला जो है चटपटी का पल्ला है, इसको भी हम इस वाले भाग को उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद इसको हम ऐसे लाके फिर इसके बाद हम इसको एक पैर का दबाव लेकर फिर कच्चा कर देंगे। फिर हम तीसरे वाले पल्ले को जो है हम बाजू को उल्टा रखेंगे और एक पतला वाला भाग से जो सिलाई उतरा है इसी पतला वाला भाग पे हम इसको फिर चलाएंगे। इसको चलाने के लिए फिर इस पतले वाले भाग को ये बाजू का पल्ला उल्टा है तो इस चटपटी के पतला वाला पल्ला भी उल्टा रखेंगे। रखने के बाद हम ऐसे कच्चा करेंगे। इस पैर का दबाव देके हम ऐसे यहाँ तक हम लाएंगे। लाने के बाद फिर हम इसको एक पैर का ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फिर चौड़ा वाला चटपटी को भी हम उल्टा रखेंगे। रखने के बाद एक पैर का दबाव को लेकर हम इसको हम ऐसे कच्चा कर देंगे। कच्चा करने के बाद फिर हम इसको काट लेंगे। काटने के बाद जो है फिर हम इसको जो है फिर हम इसको ऐसे कुटका लगा लेंगे। ऐसे कुटका लगाने के बाद फिर हम ऐसे बाजू को जो है पलट देंगे। पलटने के बाद एक पतला वाला भाग को जो है हम ऐसे नाखून लगा देंगे। नाखून लगाने के बाद एक पैर का चौड़ा हम इसको जो है हम ऐसे एक पैर का चौड़ा जो है हम सिलाई को ऐसे हम लगा देंगे। लगाने के बाद ये जो अंदर का कुचरा जो काटे है इसको हम इससे ऊपर करके यहाँ पे लाके ऐसे जो है हम इसको ऐसे टाकी को लगा देंगे। टाकी को लगाने के बाद जो है फिर हम इस पल्ले के चौड़ा वाले भाग को जो है हम ऐसे नाखून को लगाएंगे। नाखून को लगाने के बाद हम एक पैर ऐसे हम मोड़ देंगे और 1 या 1.25 इंच चौड़ा जो है हम पट्टी को ऐसे हम मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हम सिलाई के ऊपर सिलाई को लगाते हुए जो है हम यहाँ तक लाएंगे। ये जो कट है कट के बराबर जो है हम सिलाई को लाएंगे। सिलाई को लाने के बाद ऐसे हम तलपट को चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद जो है ऐसे हम सिलाई को घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इसको जो है हम इस वाले भाग को तिकोना हम बना देंगे। तिकोना बना देंगे। तिकोना बनाने के बाद फिर हम धार की सिलाई को लगाते हुए हम ऐसे लाएंगे। ऐसे लाके यहाँ पे टाँकी लगा के फिर हम एक पैर की दबाव को लेके हम यहाँ तक लाके फिर इसके हम टाँकी को लगा देंगे। ऐसे लगाने के बाद जो है देखिए हमारा जो है ये डबल चटपटी बन के तैयार हो गया है। इसके अंदर देखिए कुचरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हम दूसरे वाले पल्ले को भी जो है हम इसी तरह बना लेंगे। इसी तरह बनाने के लिए सबसे पहले हम इस सिलाई के कोने को कट कर देंगे। कट करने के बाद जो है हम ऐसे
सीधा के तरफ जो है पतले वाले भाग को ऊपर करके ऐसे हम एक पैर का चौड़ा जो है हम ऐसे इसको मोड़ देंगे। मोड़ के जो है हम ऐसे सिलाई को लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद एक कुचरा जो है, कुचरा को ऐसे हम ऐसे ऊपर कर देंगे। करके जो है हम यहाँ पे टाँकी लगा देंगे, जो कुचरा हमारा जो है इस पे दब जाएगा। फिर हम चौड़े वाले भाग को ऐसे जो है हम नाखून को लगा देंगे और एक पैर का दबाव लेके जो है हम 1 या 1.25 इंच चौड़ा पट्टी को ऐसे हम मोड़ देंगे और इसी सिलाई के ऊपर जो है हम सिलाई को लगाते हुए जो है हम इस कट तक लाएंगे। इस कट तक लाने के बाद फिर हम तलपट को चढ़ा देंगे। तलपट को चढ़ाने के बाद फिर हम इसके ऐसे हम तिकोना चकपट्टी को मोड़ लेंगे। ऐसे तिकोना मोड़ने के बाद फिर हम धार की सिलाई को ले आके ऐसे घुमा के सिलाई को लगाते हुए हम ऐसे लाएंगे। लाने के बाद यहाँ पे टाँकी लगा देंगे और फिर यहाँ जो है इस सिलाई पे एक पैर का दबाव को ले आके फिर हम इसके टाँकी को लगा देंगे और ये जो वेस्टेज है इसको छाट लेंगे। देखिए ऐसे हमारा डबल चकपट्टी बनकर तैयार हो गया। इसके अंदर देखिए थोड़ा का भी कुचरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये पक्का चकपट्टी बन गया। ऐसे हम डबल चकपट्टी को बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।